राम सेवक प्रतीक मेहरा के घर पर माली का काम करता था। प्रतीक मेहरा का बेटा वरुण एक बड़े नामी महंगे स्कूल में पढ़ता था, जबकि राम सेवक का बेटा दीपक एक साधारण सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वरुण और दीपक दोनों ही पढ़ने में होशियार थे और हैरानी की बात यह थी कि दोनों ही होनहार थे और अपनी अपनी कक्षाओं में सबसे आगे रहते थे। अपने अपने स्कूल में प्रथम आते थे। अरे राम सेवक, क्या बात है, तुम्हारा दीपक भी कम नहीं है। देखो, अभी तो क्लास में फर्स्ट आया है। अभी तो वो यहाँ था, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा था, मानो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बड़े गर्व की बात है। जी साहब, वो भी अपनी कक्षा में अव्वल आया है। पापा, आप समझिए, वो सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल में पढ़कर तो कोई भी फर्स्ट आ जाता है। वहाँ की पढ़ाई तो बहुत आसान है। दीपक ने कोई बड़ा काम नहीं किया, एक छोटे से स्कूल में फर्स्ट आकर। तभी दीपक आता है वरुण के घर। वरुण, देखो क्या लाया हूँ, लड्डू। ये लो लड्डू। मैं फर्स्ट आया हूँ ना, तो पापा ने सबको बांटे हैं। मेरे फर्स्ट आने की खुशी में पापा ने ये लड्डू भेजे हैं। तुम्हारा भी हिस्सा है। छी, ये बेकार लड्डू, मैं इन्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं नहीं खाता ये बेकार की लड्डू। तुम्हारे ये लड्डू तुम्हारे लिए ही ठीक है। मैं तो चॉकलेट्स और एक्सपेंसिव मिठाइयाँ खाता हूँ। तुम्हें लगता है तुम्हारे फर्स्ट आने के इन लड्डुओं को मैं खाऊंगा? बिल्कुल नहीं। मम्मी, वो चॉकलेट बादाम कहाँ है जो आपने सबको खिलाए हैं? मेरे पापा तुम्हारे पिताजी की तरह सस्ते लड्डू नहीं लाते। वो तो चॉकलेट ड्राई फ्रूट लाए हैं। तुम चाहो तो कुछ चॉकलेट ले जाना, तुम्हें शायद ही कभी मिलती होंगी। और ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। तुम हमारे नौकर के बेटे हो। जितनी मर्जी कोशिश कर ले, तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकता। अपनी हैसियत तो याद रखनी चाहिए। वरुण की बात सुनकर नेहा और प्रतीक को बहुत गुस्सा आता है। वरुण, बस ये बोलना बंद करो। दीपक हमारे परिवार का हिस्सा है और वह एक अच्छा लड़का है। तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। नेहा वरुण को समझाती है। बेटा वरुण, याद रखो, असली बड़प्पन दूसरों के दिल को ठेस पहुंचाने में नहीं, बल्कि उनका सम्मान करने में होता है। दीपक तुम्हारा दोस्त है, उसके साथ प्यार से पेश आओ। माँ, मैं दीपक को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मुझे दीपक एक आंख नहीं भाता। मेरे सामने पापा उसकी तारीफ करते रहते हैं। पापा हमेशा उसकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं और मुझे नीचा दिखाते हैं। पापा जी तो उसके सामने मेरी ही बुराई करते रहते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, कुणाल के घर खेल। वरुण को दीपक से नफरत थी। दीपक भी उसी की तरह पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन वरुण का दिल दीपक के लिए हमेशा जलता था। हर बार जब उसे पता चलता कि दीपक भी पढ़ाई में उतना ही तेज है, ये सुनकर वरुण और गुस्से में आ जाता। वह गुस्से निकालने के लिए कुणाल के घर पहुंच जाता है। वरुण कुणाल को सारी बातें बताता है। सबसे पहले तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुन, दोपहर को हम सब दोस्त गेम में पैसे लगाने वाले हैं। तुम्हारा क्या प्लान है? तू कितने लगाएगा? मेरी तरफ से 1000 रुपए लगा दे। अरे यार, तू फिर से वही हरकत करने वाला है। एक बार फिर से अगर तूने अपनी माँ के बैंक अकाउंट से बिना पूछे पैसे लिए तो इस बार वह गुस्सा हो सकती है। मेरे पापा बहुत अमीर हैं, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। मेरी मम्मी पापा मुझसे कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि मैं स्कूल में वरुण को गेम पर पैसे लगाने की आदत पड़ गई थी। वह आए दिन अपने दोस्त कुणाल और बाकी दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलता और उस पर पैसे लगाता था। वरुण पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए उसकी मम्मी उसे अकाउंट से पैसे लेने के लिए कुछ नहीं कहती थी। वरुण के पैसे निकालने की बात प्रतीक को पता चल जाती है और वो वरुण से पूछता है। वरुण, एक बात पूछूं? क्या आज मम्मी के अकाउंट से 1000 रुपए तुमने लिए थे?
प्रतीक की पत्नी नेहा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। नेहा प्रतीक की बात अनसुनी कर देती थी। वरुण को गेम खेलने की आदत पड़ती जा रही थी और वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा था और उसकी टीचर का फ़ोन भी नेहा के पास आता है। एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे थे। एक दिन नेहा ने वरुण से पूछा, लग रहा है तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम्हारी ट्यूशन टीचर का फ़ोन आया था। तुम 2 दिन से ट्यूशन में लेट पहुंच रहे हो। पढ़ाई में लगातार लापरवाही दिख रही है तुम्हारी। बेटा, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। मम्मी, क्योंकि एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं, मैं कुणाल के घर जाकर ग्रुप स्टडी कर रहा हूँ। इससे हम दोनों का फोकस बना रहता है और साथ ही साथ ट्यूशन भी चले जाते हैं। पढ़ाई में इतना मन लग जाता है कि समय कब निकला जाता है पता ही नहीं चलता। अरे वाह बेटा, यह तो बहुत अच्छी खबर सुनाई। इससे तो तुम्हारी तैयारी और भी मजबूत होगी। मुझे खुशी है कि तुमने पढ़ाई को लेकर इतनी गंभीरता दिखाई है। तुम दोनों साथ मिलकर पढ़ोगे तो मन भी लगेगा और पढ़ाई भी अच्छे से होगी। मुझे बहुत खुशी हुई है सुनकर। ये बहुत अच्छी बात है। उधर दीपक भी अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। पिताजी, घबराइए मत। इस बार वही पहला स्थान मेरा नाम होगा, ये मेरा वादा है। और इसे पूरा करने के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा। मैं खूब मेहनत करूंगा, देखना। मुझे पता है मेरे बेटे, तुम्हारी मेहनत मैं रोज देख रहा हूँ। तुम पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहे हो। देखना, तुम्हारी इस मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारा ये जमा किया हुआ ज्ञान एक दिन तुम्हारे बहुत काम आएगा और तुम एक दिन हम सबका नाम रोशन जरूर करोगे। तुम हमारा नाम ऊंचा करोगे। तुम एक दिन ऐसी उपलब्धि हासिल करोगे जिससे हमारा सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। तभी दीपक की माँ आती है और वो बोलती है, दीपक बेटा, चलो अब थोड़ा आराम करो। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा दूध चावल बनाए हैं। सुनो, रुको जरा। तुम इतनी जल्दी अपने कक्षा के दोस्तों के साथ कहाँ भागे जा रहे हो? माँ, आज हम साइंस म्यूजियम घूमने जा रहे हैं। वहाँ ऐसे कमाल के साइंस मॉडल्स हैं जिन्हें देखकर सब कुछ प्रैक्टिकल समझ आता है। टीचर कह रही थी कि वहाँ जाने से किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा सीखने को मिलेगा। अरे वाह, भगवान तुम्हारी इस मेहनत में और सफलता दे। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। दीपक अपने स्कूल के बच्चों के साथ साइंस म्यूजियम देखने जाता है। वहाँ उसे प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी दिखाई देते हैं, जिनमें वरुण भी शामिल था। वरुण भी दीपक को देख लेता है और चिढ़ जाता है। वरुण, ये तो वही लड़का है जो कई बार तेरे घर पर भी। अरे हाँ, ये हमारे नौकर राम सेवक का ही तो लड़का है। ये उसी गरीब नौकर का लड़का है। हाँ, ये नौकर का बेटा है। देखा, क्योंकि यह नौकर का बेटा है तो इसका मतलब यह भी तो नौकर ही बनेगा। फिर तो ये भी नौकर ही हुआ। सब बच्चे दीपक पे हंसने लगते हैं। दीपक घर आकर उदास हो जाता है और दुखी मन से अपने पापा से बोलता है, पापा, सारे बच्चे मुझे बार बार नौकर का बेटा कहकर बुला रहे थे। पूरी क्लास मेरा मजाक बना रही थी। सब बच्चे मेरे ऊपर हंसते। राम सेवक ने दीपक को समझाया, बेटा, तुम्हें इन सब बातों में ध्यान नहीं देना है, बल्कि अच्छे से पढ़ाई करना है और हमेशा की तरह पूरी क्लास में फर्स्ट आना है। अपने पापा की बात सुनकर दीपक पढ़ाई में और ज्यादा ध्यान देने लगता है। दीपक ने पूरे साल खूब मेहनत की, दिन रात एक कर दिया और साथ ही उसे स्कूल वालों ने सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का अवार्ड भी दिया। दीपक ने अपनी मेहनत और लगन से स्कूल में प्रथम स्थान पाया। टीचर पूरी क्लास के सामने दीपक की तारीफ करती हैं। और मैं जानती हूँ कि फाइनल एग्ज़ाम जो आने वाले हैं, दीपक उसमें भी फर्स्ट डिवीज़न लाने की पूरी कोशिश में लगा। सब बच्चे तालियां बजाकर दीपक की प्रशंसा करते हैं। घर आकर दीपक अपने माँ और पिताजी को सारी बात बताता है। पापा, अपनी क्लास में मुझे कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र। अरे वाह,
ये तो बहुत सुंदर पुरस्कार है। जीते रहो मेरे बच्चे। हमारे दीपक ने पूरे साल जिस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई की, उसका नतीजा आज सबके सामने है। उसकी इस सफलता पर स्कूल उसे सर्वश्रेष्ठ छात्र का सम्मान देकर उसका हौसला बढ़ा रहा है। दीपक को स्कूल में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का अवार्ड मिलने पर उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे। पिताजी, मैं ये पुरस्कार प्रतीक अंकल को दिखाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, चल तू उनका भी आशीर्वाद ले ले। दूसरी तरफ वरुण के घर पे प्रतीक ने नेहा से आश्चर्य से पूछा, नेहा, तुम्हारे अकाउंट से पूरे 1 लाख रुपए गायब है। तुम्हें इसकी नहीं, मैंने तो नहीं निकाले और मैंने ध्यान भी। और है कहाँ ये वरुण? वो तो अपने दोस्त कुणाल के साथ ट्यूशन गया। प्रतीक की हैरानी साफ झलक रही थी। उसे कहीं न कहीं पता चल गया था कि यह सारी करतूत वरुण की है, जिसने यह रकम एक गेम में डुबा दी। प्रतीक बहुत गुस्से में था। तभी नेहा का फोन बजता है। हेलो जी, यहाँ वरुण की मम्मी बोल रही हूँ। आप कह रहे हैं कि वरुण ट्यूशन नहीं आ रहा, पर ऐसा तो जी माफ कीजिएगा, मुझे अभी पता चला कि वरुण पिछले 1 हफ्ते से ट्यूशन नहीं आ रहा है। जो भी बातें टीचर नेहा को बोलती है, नेहा वो सारी बातें प्रतीक को बता देती है। तभी वरुण वहाँ आ जाता है। क्यों वरुण, ट्यूशन से आ गए? वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतने बड़े झूठ भी बोल सकते हो। अब तो हद ही हो गई। पैसे गंवाने के साथ साथ झूठ बोलने का हुनर भी सीख लिया है। 1 लाख रुपए ऑनलाइन गेम में डुबो दिए, ट्यूशन पर जाना बंद कर दिया, और तुम्हें याद भी है कि 2 दिन बाद तुम्हारी परीक्षा है। मैं माफी मांगता हूँ। पापा, मम्मी, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा। ये सब कुणाल की वजह से हुआ। मैं उसके बहकावे में आ गया और आज मेरे टेस्ट के नतीजे आए हैं। मैं फेल हो गया हूँ। ऐसा पहली बार हुआ है। अरे राम सेवक, तुम कब आए? और दीपक बेटा, ये तुम्हारे हाथ में क्या? जी, ये वो आज मेरे लिए बहुत खास दिन है। आज मुझे स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला, तो सबसे पहले मैं ये खुशी आपके साथ बांटना और आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। जीते रहो बेटा। प्रतीक ने दीपक को आशीर्वाद दिया और बिना एक शब्द कहे मन ही मन घुटते हुए वह अपने कमरे में चला गया। और वह सब देखकर वहां खड़े वरुण का दिल टूट गया। अब वरुण को एहसास हो चुका था कि उसने बहुत बड़ी भूल की है। उसकी इस गलती के कारण उसके पापा उससे बहुत नाराज हो गए हैं। वह उन्हें मनाने के लिए उनके कमरे में जाता है। अभी नहीं, मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी वरुण। अपने रूम में। अपने पापा के कठोर शब्द सुनकर वरुण का मन टूट गया। उदासी से भरा हुआ उदास मन से धीरे धीरे अपनी माँ के पास गया। मम्मी, पापा मेरे से नाराज हैं। वो मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। बेटा वरुण, अगर तुम्हें सचमुच अपनी गलती का एहसास हो गया है तो अब वक्त है उसे सुधारने का। ऐसा करोगे तो तुम्हारे पापा का गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। मुझे पता है पापा मेरे से नाराज क्या कर रहे हैं। वो मेरे से। वरुण ने अब कुणाल और उनके दोस्तों के साथ गेम खेलना बंद कर दिया और खूब मन लगाकर पढ़ने लगा। लेकिन अब एक मुश्किल सामने थी। पर 2 दिन बाद उसका गणित का पेपर था। उसने ट्यूशन की बहुत छुट्टियां ले ली थी और उसका कोर्स भी बहुत बाकी रह गया था। मम्मी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा बहुत सारा सिलेबस अभी रिवीजन के लिए बाकी है। मैं कैसे कर पाऊंगा? कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे। मम्मी, पर मैं दीपक से मदद कैसे मांगूं? क्या दीपक वाकई मेरी मदद करेगा? मैंने तो हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव किया है। शायद वह मुझे वरुण, तुम एक काम क्यों नहीं करते? दीपक की गणित बहुत अच्छी है, उसके नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं और मैंने सुना है अब तो सरकारी स्कूल की पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो गई है और प्राइवेट स्कूल की किताबें और सरकारी स्कूल की किताबें एक जैसे कोर्स की पढ़ाई जाती है और प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के कोर्स भी लगभग एक जैसे ही हैं। कोई बात नहीं, पीछे की बातें भूल जाओ, पर अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। ये बहुत बड़ी बात है।
तुम्हें अब अपनी भूल समझ आ गई। नेहा राम सेवक को बुलाती है। राम सेवक, दीपक को जरा बुला लाओ, वरुण को गणित में उसकी सहायता चाहिए। हाँ हाँ मैडम, मैं अभी बुला लाता। वरुण दीपक की सहायता से गणित के पेपर की तैयारी करता है और बाकी सभी विषयों में भी वरुण अब दीपक के साथ ही पढ़ने लगा। बदलाव का परिणाम यह निकला कि वरुण भी दीपक की तरह अपने स्कूल में प्रथम आता है और मेहनत रंग लाई। वरुण, तुम्हारा रिजल्ट देखकर मैं आज बहुत खुश हूँ। पापा, ये सब दीपक की वजह से ही हुआ है। इसने मेरे एग्जाम के दिनों में बहुत मदद की। थैंक यू दीपक। पापा, ये सब दीपक की वजह से ही हुआ है। इसने मेरे एग्जाम के दिनों में बहुत मदद की। थैंक यू दीपक। राम सेवक, दीपक में बहुत क्षमता है। तुम्हारा बेटा दीपक बहुत प्रतिभाशाली है। देखना, ये एक दिन जरूर बड़ा आदमी बने। राम सेवक ने जब दीपक के बारे में इन अच्छी बातों को सुना तो आंखों से आंसू छलक उठा। प्रतीक अंकल, एक दिन मैं भी आपकी तरह ही बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। दीपक की बातें सुनकर राम सेवक की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो दीपक को गले लगा लेता है। दीपक की बातें सुनकर राम सेवक की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो दीपक को गले लगा लेता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो, दृढ़ संकल्प से सफलता पाई जा सकती है। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए आप हमारे चैनल ओजी कार्टून चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।